नमस्ते बच्चों, आपको पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने पार्ट 9 का स्वाध्याय कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग इस वीडियो में भाषा बिंदु देखेंगे और उपयोजित लेखन देखेंगे। तो भाषा बिंदु, जैसा कि आप सभी जानते हो, ये व्याकरण का पार्ट होता है। तो अगर आप व्याकरण पढ़ते होंगे तभी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी समझ में आ पाएंगे। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। आपको क्या करना है, जो भी अव्यय दिए गए हैं उनको रेखांकित करना है और उनका भेद भी लिखना है। तो चलो देखते हैं। गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा, तो यहाँ पे अव्यय क्या हो जाएगा, देखो ये जो अंडरलाइन है ना के सामने, ये आपका अव्यय है। इसका भेद क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय। फिर वह उठा और चला गया, तो ये देखो और ये क्या हो गया आपका अव्यय। तो ये इसका भेद क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद ये अव्यय है, ये अव्यय है। ठीक है, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो ये क्या है, विषम्यादि बोधक अव्यय, मतलब ये अरे विषम्यादि बोधक है। और यहाँ से यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, वह भारी कदमों से आगे बढ़ा, तो ये कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण। फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया, ये भी क्रिया विशेषण है। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, ये भी क्रिया विशेषण अव्यय है। वाह वाह, खूब सोचा आपने, तो ये वाह वाह क्या है, विषम्यादि बोधक। चाची माँ के पास चली गई, ये हो गया संबंध सूचक अव्यय। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए और उनके वाक्य बनाकर लिखिए। अभी जो पाठ में प्रयुक्त अव्यय हैं उनको छाटना है और फिर उनका वाक्य बनाकर आप लोगों को लिखना है। तो क्रिया विशेषण अव्यय में क्या क्या आ जाएगा, धीरे धीरे और जल्दी। तो देखो इसका वाक्य वह धीरे धीरे चलता है, तुम जल्दी से अपना गृह कार्य पूरा करो। संबंध सूचक अव्यय देखो के लिए के अंदर, अभी इनके वाक्य यहाँ पे देखो, माँ ने मीना के लिए मिठाई लाई, फिर उसके घर के अंदर एक बिल्ली है, के अंदर यहाँ पे यूज करके हमने देखो एक वाक्य बना दिया है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये जो अव्यय है ना इनको यूज करके वाक्य बनाया, आपको यही करना था। ठीक है, फिर समुच्चय बोधक अव्यय में क्या हो जाएगा, और क्या होगा, लेकिन होगा। ठीक है, तो इसका यूज करके आपको एक वाक्य बनाना है, इसका भी यूज करके एक वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य कैसे बनाओगे, बादल आए और वर्षा होने लगी, मैं उसके घर गया लेकिन वह नहीं था। विषम्यादि बोधक अव्यय, तो अरे वाह, ये दोनों क्या है, विषम्यादि बोधक अव्यय है। अभी इनका यूज करके आपको वाक्य बनाना है, अरे आओ इधर भी। ठीक है, फिर वाह आप भी खूब खेले। तो देखो हमने इन दोनों का यूज करके वाक्य बनाया है। अगला प्रश्न है, नीचे आकृति में दिए हुए अवयवों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी सुनिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो अव्यय दिए गए हैं इनका भेद आपको पहचानना है और फिर इनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, वाक्य लिखा है और अव्यय भी लिखा है, यानी इसका भेद कौन सा है। देखो यहाँ पे काश, तो ये क्या है, विषम्यादि बोधक अव्यय। देखो जैसे मैंने ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा एकदम अच्छे से। ओके, काश मैं परीक्षा में प्रथम आती। अभी मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो वाक्य बनाना होता है ना, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है आपको वही लिखना है। वाक्य बनाना तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, कैसे भी आप वाक्य बना दो। जैसे एक मैंने वर्ड ले लिया, समझिए राम। ठीक है, अभी राम का बोल दिया आपको वाक्य प्रयोग करो, तो इसका मतलब क्या होता है, राम शब्द को यूज करके ना वाक्य बनाना। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे राम घर जाता है, तो मैंने क्या किया, राम का यूज करके वाक्य बना दिया है ना। तो आपको ऐसे ही करना होता है, इसके लिए आपको इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि जो मैंने लिखा आपको वही लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद से वाक्य बनाना सीखो। और हाँ, ये जो अव्यय की बात है ये तो ग्रामर का पार्ट है, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में, लेकिन वाक्य बनाना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे भी आप देख सकते हो, क्रिया विशेषण अव्यय, बाद में खेलने जाना, फिर बल्कि क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, यदि तो समुच्चय बोधक। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वाक्य भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ पे उपयोजित लेखन आता है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए।
अब सुनिए, समझिएगा आपको क्या करना है। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए योग साधना, जहाँ पे योगा होता है, ठीक है, तो वो शिविर का समझिए आपको आयोजन करना है। तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। तो देखो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो सब कुछ लिखा है ना। योग साधना शिविर सर्व मंगल दल द्वारा आयोजित। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, इसीलिए आप सभी को रोज योगा करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम पर्याय योगासन। आपके परिसर में पहली बार विद्यार्थियों के लिए 15 दिनों का योग शिविर। योग साधना शिविर की विशेषताएं, अभी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उत्कृष्ट प्रशिक्षक, योग क्रियाओं का प्रात्यक्षिक प्रदर्शन, यहाँ पे का अलग रहेगा, सो प्लीज़ आप इसको करेक्ट करना, का को अलग लिखना योग प्रक्रियाओं के बाद, ठीक है। प्राणायाम व योगासन का अधिकाधिक अभ्यास, योग क्रिया हेतु आवश्यक सामग्री निःशुल्क। संपर्क, यहाँ पे संपर्क सूत्र भी दिया गया है, ठीक है। किसी का भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा है वही लिखना है। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखोगे, फिर ईमेल आईडी लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन है इसका क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट होता है। अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पार्ट 10 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।